नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 68 बीपीएससी जो अभी हमारे यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी को। हम उसका आंसर की देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। आज हम देखेंगे 1 से लेकर के 150 प्रश्न का सही आंसर, वो भी एकदम क्लियर होगा। इसमें आपका एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले का हमने एक वीडियो अपलोड किया था आंसर की से संबंधित, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपका कमेंट था कि सर कुछ क्वेश्चन बहुत अधिक उसमें क्वेश्चन जो है गलत हो गया था। तो हमने रीचेक करके फिर से आंसर इसका तैयार किया है और इस बार जो है दोस्तों आपका एक भी प्रश्न नहीं गलत होगा। ठीक है, अगर आप सब लोग 69वीं बीपीएससी का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको देखिएगा और आप समझ लीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है किस तरीके से आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, और जो हमारा सेकंड वीडियो होगा वो हमारा कटअप से संबंधित होगा कि आखिर हमारा कितना कटअप होना चाहिए ताकि हम बीपीएससी मेंस जो है मतलब पीटी अब निकाल पाएँ अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह जो है सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्टिलेज। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल और कवक हो जाएगा। शैवाल और कवक। आगे है कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। क्योंकि यह जो बैठती है दोस्तों यानी अधः स्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन हमारा यहाँ पे तीसरे का बी सही हो जाएगा। आगे है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। तो कोशिका प्रकार की बात करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा लिम्फोसाइट। याद रखेंगे लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर के मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यह हमारा हो जाएगा मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। यही हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए जो है सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब जो है कैसा होगा। तो जो प्रतिबिंब है दोस्तों आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, कम चमक वाला एक घोड़ा है। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। तो ये जो हमारा दोस्तों होता है, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त हमारा हो जाएगा फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए जो है किया जाता है। सही आंसर हमारा 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोलिंग घर्षण। याद रखेंगे रोलिंग घर्षण, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यह आपका बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार जो है सक्षम बनाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फा कण, सॉरी अल्फा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है कि केंद्राभिमुखी बल जो है किसके लिए जिम्मेदार है। तो ये जो हमारा जिम्मेदार है दोस्तों वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल जो है शामिल होता है। घर्षण बल, तो ये हमारा हो जाएगा गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, देखिए बस में बैठे यात्री की बात करते हैं तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो हमारा बाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है।
देखिए ये जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही हो जाएगा। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ जो है सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण पूछ रहा है, एक उदाहरण। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा, मिट्टी का तेल। याद रखेंगे, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण पूछ रहा है। तो उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे, Al2O3 और ZNO इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान जो है करती हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस जो है मुक्त करते हैं, यानी कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तो CO2 मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। आगे है कि HOOH को कौन सा अम्ल जो है कहा जाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा यानी ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल हैं और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस जो है नीला हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर के हिसाब से सी हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। याद रखेंगे, क्षार। आगे कि एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो किसके समान होता है, तो सिरका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग जो है क्यों नहीं बदलती है। तो क्यों नहीं बदलता है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग जो है बदलता है, इसको आप नोट करेंगे। आगे है कि विषम का पता लगाइए। देखिए विषम की पता की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। किसमें परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते या बंद होते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोशिका में पानी की मात्रा। ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित जो है करता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल और नीला। याद रखेंगे, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। कौन सा नंबर है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा 28 है तो 28 का बी गलत हो जाएगा। आधार के पास शाखाओं के साथ जो है मोटा कठोर तना पेड़, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमारे यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। आगे है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है। कारण की बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्राकृतिक के योग्य जो है बनाता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। ऑप्शन हमारा 30 का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। ये सब हमारा अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो हम इसका भी आपको आंसर बता देंगे ताकि आप इसको भी अच्छे से बना पाएँ। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। और 32 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 32 का हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 77 यानी 77 हो जाएगा। और 33 का ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, 428 हो जाएगा। आगे आपका 428 आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 34 नंबर। 34 का देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी बनाइएगा, यही आपका आंसर यहाँ पे आएगा।
35 नंबर हम देख लेते हैं। देखिए 35 का जो है ऑप्शन हमारा यहाँ पे 10 और 3 हो जाएगा। आगे है 36 नंबर। 36 का जो है ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा 396। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे है 37 नंबर। देखिए 37 की अगर हम बात करते हैं तो 37 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 2 1 4 3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 38 नंबर। 38 का भी देख लेते हैं हम। देखिए 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा 1/4, याद रखेंगे 1/4। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर। देखिए 39 का जो है ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 का देखिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे भाभी ननदसाली हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा। अब आगे हमारा जो जीके है उसको हम देख लेते हैं। जीके हमारा बोल रहा है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन जो है करती है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक स्तरीय निकाय, याद रखेंगे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में जो है स्थापित किया गया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है, तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। और कितना पैसा खर्च हुआ है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति जो है उत्तरदायी है। तो किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद जो है विकेंद्रीकरण किया गया था। तो देखिए 47 की बात करते हैं तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। देखिए निर्णय लेने की शक्तियाँ, पूर्ण व्यवस्था और प्रशासनिक शक्तियों का, यानी 1 2 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है में शामिल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो सर्वोच्च न्यायालय से पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु जो है होना आवश्यक है। तो ये हमारा हो जाएगा 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर। बोल रहा है कि 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज जो है किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% जो है शहरी क्षेत्रों में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतम कर उद्योग जो है किस जिले में है। तो ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से, कौन सा नंबर है ये आपका 52 नंबर है ना। तो 52 का बताइए कमेंट करके, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है 52 का। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है 53 नंबर। बोल रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015 से 16 में डैश से बढ़ करके 2020-22 में कितना हो गया है। तो 53 की अगर हम बात करते हैं तो यह हमारा 1062 से लेकर के, यानी पहले 1062 था, अब यहाँ पे 1090 हो गया है, ठीक है। चलिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद
कि वृद्धि दर जो है कितनी रही है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 2.5%, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बिहार में अधिकतम प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन जो है होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, बताइएगा। तो 56 की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और रोजगार निर्माण इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय जो है क्या है? नीतिगत उपाय, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? तो 58 का सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। SVS राघवन समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है 59 नंबर का क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। मिलाते हैं, देखिए घूसर क्रांति आपका हो जाएगा उर्वरक, गुलाबी क्रांति हमारा हो जाएगा प्याज का उत्पादन, रजत आपका हो जाएगा अंडा और लाल क्रांति जो है हमारा टमाटर और मांस उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी इक्विटी के रूप में जो है प्राप्त किया है? इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 61 का जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा किया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनियन बजट 1992-93, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो है दोस्तों ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन जो है सर्वेक्षण करता है, बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा NSSO, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है कि भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए है। तो 65 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन नंबर ए माइनस में। आगे है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध जो है करने का विकल्प चुना है? तो 66 का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान जो है बचाई थी, बताइए। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बतख मियाँ, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 69 का स्वामी विद्यानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान जो है अपनाए गए थे? तो ये हमारा जो है 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा जो है फहराया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, नोट करेंगे। आगे के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जिसमें से कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था?
तो नाम के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हमारा 72 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, यही हमारा इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित जो है किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल। याद रखेंगे 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद किया है? तो 75 की बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 76 की बात करते हैं दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 76 का जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2 यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आगे है कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहाँ या फिर छंद जो है सुनाता था, यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम की बात करते हैं, तो बाबा रामचंद्र हो जाएगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। याद रखेंगे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो 79 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा जून 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो ये किया गया था आपका श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बोला कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि जो है अर्पित करेगा? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा शेर खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? विक्रमशिला, तो 82 का उत्तर हमारा हो जाएगा धर्मपाल। याद रखेंगे धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल की बात कर लेते हैं, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस लेखक जो है कौन थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा था या फिर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। दिवंगत अभिनेता जो कि कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचिस नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, उनका जन्म जो है बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से सी सही उत्तर हो जाएगा, भागलपुर। याद रखेंगे भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है कब हुआ था? लोहे का उपयोग, तो देखिए आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत जो है किसने किया था? तो ये हमारा हो जाएगा रुद्रदमन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख जो है नहीं किया गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल जो है किन के लिए किया जाता था उस टाइम?
तो 92 का उत्तर हमारा हो जाएगा गांव के सरपंच। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 92 का ए सही उत्तर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता था, जिसके द्वारा जो है लिखा गया था क्या? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास जो कि नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 94। एक सेकेंड, इसका आप जो है कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा जो है किया गया था? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का जो है नेतृत्व किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त जो है प्रणाली की शुरुआत किया है? सही आंसर हमारा 97 का हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कहाँ से आरंभ किया है? तो ये जो आपका आरंभ किया गया है दोस्तों पवनार महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सपुरु जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो गठन की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो 100 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी केवल 2 का मतलब एक सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था जो है तैयार करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये जो आपका बनाया गया है फरीदाबाद दरभंगा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? तो सबसे कम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर का, याद रखेंगे। 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 100 में से 52। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, बोल रहा है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ट्रैक साइकिलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग से सम्मानित जो है किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा मिथिला मखाना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा लंगत सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में डैश रैंक जो है हासिल किया है। तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा बोध गया, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया है? समान वेतन, तो ये हमारा हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI आप बोल सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ या फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %% था, जो बढ़ करके वर्तमान में प्रतिशत कितना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11.3, अब बढ़ करके 15.3 हो गया है, ठीक है। पहले 11 था, अब 15 हो गया है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा 576। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्रीट पारिख समिति, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित जो है नहीं किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है किया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईटानगर, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित जो है किया गया है? सही आंसर हमारा हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, हिमालयी याक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता सिविल हॉल हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित जो है किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का यहाँ पे उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 18 का गुवाहाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित जो है किया गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, ए सुखना झील चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशनल मंथ के रूप में जो है मनाया जाता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सितंबर। आगे देख लेते हैं। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे, मैंगटियन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। ये हमारा हो जाएगा मोना लोआ। आगे हमारा प्रश्न है कि इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जो है मिला है? तो 23 का उत्तर हमारा हो जाएगा सेहान करुणा तिलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा जो है किया था? तो इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर के COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया है कि उसने अपने एक्यूलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक जो है उपयोग किया है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से जाक्सा यहाँ पे हो जाना चाहिए, जाक्सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है?
तो रोबोट का नाम आपका हो जाएगा ऑप्टिमस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिले से लगा हुआ है। तो 31 की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो ये हमारा हो जाएगा, आप ये कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है 33 का। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, बोला कि फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम में बनती है। तो 34 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहाना और लीलाजन नदी, याद रखेंगे सभी लोग। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना जो है किया गया है। तो ये हमारा हो जाएगा ठाकुरगंज, ऑप्शन नंबर बी। बिहार के निम्नलिखित में से निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1 से 11 के अनुसार सही क्रम चुन करके बताना है। तो सिवान, किशनगंज, मधेपुरा हो जाएगा, याद रखेंगे। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोला कि अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। तो ये हमारा हो जाएगा काबुल नदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, याद रखेंगे। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सही कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है, नोट कीजिएगा सभी लोग। आगे कि पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी। आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप किसके निकट जो है स्थित है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं जो है मिलती हैं। 43 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वालामुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलहन और मैंग्रोव के साथ जो है 21 द्वीप जो है शामिल है। तो 44 का उत्तर हमारा हो जाएगा मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है तट के कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर जो है फैला हुआ है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, याद रखेंगे। आगे हमारा है, बोला कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार में समृद्ध है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 47 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी डी का मतलब है उपयुक्त में से एक से अधिक, याद रखेंगे। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी का मतलब है उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो 49 का जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैंगसो सार्वर्स हो जाएगा, याद रखेंगे। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है गर्म होता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपका यहाँ पर सेट समाप्त होता है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसके जो आगे आपका वीडियो आएगा वो आपका कटअप का वीडियो आएगा।